बगलामुखी रहस्य ये है क्या? क्योंकि कुछ लोग जो हैं अलग तरीके से बताते हैं, कुछ अलग तरीके से बताते हैं। इसकी सच्चाई क्या है? देखो, बगलामुखी रहस्य तो पहले समझने के लिए हमें भारतीय तंत्र शास्त्र की जो भी गरिमा है उसको समझनी पड़ेगी। ये भगवान शिव की विद्या है। सूर्य देवता जितनी विशाल बुद्धि आ जाए हमारे अंदर तो क्या हम सब ग्रहण नहीं कर सकते? मतलब विज्ञान भी कुछ खोज तक सीमित हो गया है। इसके ऊपर जैसे हम नासा की बात करें, उन्होंने सूर्य में से आती आवाज़ को पकड़ा हुआ है कि ओमकार की ध्वनि आ रही है। ठीक है, तो ये जो भी ब्रह्मांड की रचना हुई है ना, वो नाद से हुई है। बगलामुखी रहस्य के माध्यम से आप यश की प्राप्ति, आप राजपाट की प्राप्ति, अपने शत्रु के अगेंस्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं, तो इसमें कितनी सत्यता है और इसके अलावा और अच्छे स्थानों पे, सही जगहों पर इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है? कि जो भीतर पड़ा हुआ है ना, जो भीतर संचित है, वो कहीं जाता नहीं, तो उसको दिखावे की जरूरत नहीं है। बराबर है। साधु बनने की जरूरत नहीं है, सीधा बनने की जरूरत है। जब तक इंसान सीधा नहीं बनता तो परमात्मा की कृपा उतर नहीं सकती उसके ऊपर, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है, भगवान सत्य का भूखा है। अंधविश्वास, ये शब्द जितना छोटा लगता है उतना ही भयानक सिद्ध हो रहा है, उतना ही भयानक प्रतीत भी हो रहा है। क्योंकि लोग आज के दौर में देखा जाए तो सामने वाले की कमजोरी पकड़ो, उस कमजोरी के हिसाब से उसे कुछ भी उपाय बताओ और इंसान उस अंधभक्ति में या फिर उस फ्लो में बहता चला जा रहा है। तो ब्रह्मास्त्र की ऐसी चेतना है कि जब वो चलती है तो देवताओं को भी अपना ज्ञान हो जाता है कि भी मैं कौन हूँ, कौन सी अवस्था में हूँ। ठीक है, तो वो बंध जाते हैं। जैसे अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया लेकिन उसने गलत उपयोग किया, तो उसका क्या हुआ हाल? उसको आज तक जिंदा रहना पड़ा। तो अगर हम बगलामुखी रहस्य के बारे में जानना चाहें विज्ञान के माध्यम से, क्योंकि कई सारे दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सवाल जरूर खड़े करेंगे, भाई इसका विज्ञान से क्या लेना देना। तो विज्ञान के माध्यम से इस रहस्य को कैसे जाना जाता है? शास्त्र और विज्ञान, ये दोनों के बीच एक पतली रेखा होती है जो दिखाई नहीं देती, और अधिकतर ये विवाद भी रहता है कि शास्त्र सही है या विज्ञान सही है। शास्त्र में कितने प्रतिशत विज्ञान का हस्तक्षेप है और विज्ञान में कितने प्रतिशत शास्त्र का हस्तक्षेप है। ये तमाम जानकारियों से आपको अवगत कराने और क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत है, और जो रूमर्स बगलामुखी रहस्य के बारे में फैल रहे हैं उनके बारे में चर्चा करने गुरुदेव जी के साथ हम मौजूद हैं। व्यास जी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कुछ बगलामुखी रहस्य है, किस प्रकार से वो कार्य करता है? क्योंकि बगलामुखी रहस्य के बारे में आपको बता दूं कि शुरुआती दौर में ये चर्चा का विषय था कि बगलामुखी रहस्य जिन्होंने इस विद्या को ग्रहण कर लिया वो अपने शत्रुओं के विरुद्ध इसका कार्य करते थे, इसको प्रयोग करते थे, अपने राजपाट को स्थापित करने के लिए प्रयोग करते थे। तो तमाम रूमर्स जो सोशल मीडिया में या फिर जो आज के दौर में फैल रहे हैं, उन सारे रूमर्स को दूर करने और सच से अवगत कराने हम गुरुदेव के साथ आज बैठे हैं। महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। भिलाई टाइम्स में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो यही प्रश्न रहेगा मेरा, बगलामुखी रहस्य ये है क्या? क्योंकि कुछ लोग जो हैं अलग तरीके से बताते हैं, कुछ अलग तरीके से बताते हैं। इसकी सच्चाई क्या है? देखो, बगलामुखी रहस्य तो पहले समझने के लिए हमें भारतीय तंत्र शास्त्र की जो भी गरिमा है उसको समझनी पड़ेगी। ये भगवान शिव की विद्या है। तो शिव जी एक ज्ञानी अवस्था में थे, एक वैरागी अवस्था में थे। वो कभी किसी विद्या का इस तरीके से तो इस्तेमाल नहीं करेंगे कि भाई किसी के ऊपर मारण कर दो, मोहन कर दो, उच्चाटन कर दो, विद्वेषण कर दो। तो ये तंत्र के भाग जरूर है, पर तंत्र इसके लिए कार्य नहीं करता है। तंत्र साधक के लिए कार्य करता है। ज़्यादातर बगलामुखी के बारे में लोग जो समझ गए हैं अभी के फिलहाल के लोग कि भाई जादू टोना कर दो, मोहन कर लो, वशीकरण कर लो, कोर्ट बेसिकली अपने फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए जो भी चीज़ें कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं ज़रूर ये बता दूं कि माता का स्वरूप ऐसा नहीं है। माता बहुत दयामयी है, करुणामयी है, और अगर उसको विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये एक अथर्व शक्ति है। जैसे प्रकृति होती है, जैसे हमारे घर में बिजली आती है, तो बिजली का कोई गुणधर्म नहीं है। अगर उसके अंदर बोलते कि बीच में कंडक्टर नहीं होगा तो वो लाइट भी नहीं चला पाएगी, ना पंखा चला पाएगी। अगर तुमने बिजली के नंगे तारों को पकड़ लिया तो क्या करेगी? शॉर्ट देगी। वैसे ही महाविद्याओं का ऐसा है, जब तक कंडक्टर नहीं है, मतलब कि गुरु नहीं है तुम्हारे पास, समझाने वाला बुद्धि नहीं है, तब तक ये विद्याएं सही रूप से कार्य नहीं करती। आजकल के कितने लोग हैं जो बगलामुखी का विद्या सीधा पुस्तक लेके या तो पॉडकास्ट देख के सब ज्ञान ले लेते हैं और मंत्र घर पे प्रयोग करते हैं, जिसका परिणाम क्या आता है कि उनके अंदर उच्चाटन व्याप्त हो जाता है। वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, दूसरी किसी प्रकार की द्विधाओं में चले जाते हैं। तो ये इसलिए हो रहा है कि गुरु मार्गीय नहीं है वो। तो गुरु तो पहले अंधकार दूर करता है। बगलामुखी की विद्या के बारे में बोला गया, अशिष्याय न देयम यो यदि मोहदास्यति स पापयान भवति। अशिष्य को ये विद्या नहीं देनी चाहिए।
मतलब कि शिष्य को देना है। शिष्य को कैसे शिष्य को देना है? पात्रवान शिष्य को। तो भगवान राम के अंदर पात्रता थी, भगवान कृष्ण के अंदर पात्रता थी, कार्तिकेय के अंदर पात्रता थी, द्रोणाचार्य में पात्रता थी, भीष्म पितामह में पात्रता थी। तो ये जो भी बड़े बड़े योद्धा हो गए, अर्जुन हैं, उनके अंदर पात्रता थी, तो उनको ब्रह्मास्त्र साध्य हुआ। तो ये बगलामुखी विद्या ब्रह्मास्त्र विद्या है, जिसे हम ब्रह्मास्त्र वेपन के नाम से भी जानते हैं। जब मेघनाद ने अस्त्र छोड़ा था तो हनुमान जी भी बंद गए थे, मतलब देवता भी इसके आगे कुछ नहीं कर सकते। आज की जो युवा पीढ़ी है या जो भी लोग हैं, ब्रह्मास्त्र से उनका सीधा तात्पर्य या सीधा जो दिमाग में इमेज आता है, जो तस्वीर छपती है, वो ये रहती है कि ब्रह्मास्त्र मतलब सारे अस्त्रों का या सारे समस्याओं का जो निराकरण करे, जो एक ही चीज है। हम किसी को शब्द भी बोलते हैं तो ब्रह्मास्त्र है ये मेरा, जो आखिरी दाव रहता है उसे ब्रह्मास्त्र के रूप में देखा जाता है। ब्रह्मास्त्र क्या है वो समझा दो। ब्रह्मास्त्र अल्टीमेट ट्रूथ है, अंतिम सत्य। अंतिम सत्य। जब अंतिम सत्य किसी के सामने आता है तो वो बौखला जाता है। जैसे मृत्यु हो गई किसी की, उसके बाद का अंतिम सत्य क्या है? अब कहाँ जाएगा? ये सत्य अभी तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। तो ब्रह्मास्त्र की ऐसी चेतना है कि जब वो चलती है तो देवताओं को भी अपना ज्ञान हो जाता है कि भी मैं कौन हूँ, कौन सी अवस्था में हूँ। ठीक है, तो वो बंध जाते हैं। जैसे अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, लेकिन उसने गलत उपयोग किया, तो उसका क्या हुआ हाल? उसको आज तक जिंदा रहना पड़ा। मतलब ये विद्या अगर सही पुरुष के या तो सही साधक के हाथ में आ गई, ठीक है, तो उसको अच्छे से चला पाएगा। अगर कोई उसको अज्ञानवश चला रहा है तो वो उसकी दुर्दशा भी करती है। मतलब ये जो विद्या है बगलामुखी, वो स्वमंत्र रक्षिणी विद्या है, यानी खुद के मंत्र का खुद रक्षण करती है। तो कोई अनधिकृत व्यक्ति इसका संचालन नहीं कर सकता। तो इसीलिए कोई भी विद्या अगर सीखनी हो जीवन में, या तो कोई भी विद्या का प्रयोग करना हो, तो गुरु मार्गीय परंपरा से करे तो वो अवश्य सफलता देगी। और बगलामुखी के बारे में बोला गया है कि राजनीति देती है, राज्य देती है, वैभव देती है, कोर्ट केस में जिताती है, सब करती है। वादे विवादे जयम, भगवती का किलक है कि वो वाद और विवाद में प्रखर है। ठीक है, तो ये जितने भी वाद विवाद के क्षेत्र हो गए, कला के क्षेत्र हो गए, उसमें ये प्रखरता दे सकती है। लेकिन कैसे? उसका विज्ञान समझना पड़ता है। हम विज्ञान को नहीं समझते, हम क्या करते हैं? अंधश्रद्धा को फॉलो करते हैं कि ये हवन कर लूँ मेरा निराकरण हो जाए, ये पूजा कर लूँ मेरा निराकरण। माँ सबके ऊपर कृपा अवश्य करती है, लेकिन जो साधक होता है वो सारी चीज़ों को समझ के आगे बढ़ता है, वो समय देता है। सचिन तेंदुलकर एक दिन में तो बना नहीं, विराट कोहली एक दिन तो बना नहीं, उसने प्रैक्टिस की, कितनी सारी नेट प्रैक्टिस की, तब जाके एक आयाम में प्राप्त किया। तो वैसे ही कोई भी विद्या 10 महाविद्या में सीखनी है तो गुरु परंपरा के अनुसार अगर वो अध्ययन किया जाए तो उसका बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। मानव इंसान राजा से रंक भी बन सकता है और रंक से राजा भी बन सकता है, सम्राट भी बन सकता है और ब्रह्मांड का अधिपति भी बन सकता है। तो इतनी पावर है बगलामुखी के अंदर। लेकिन बगलामुखी कब किसको क्या देगी वो बगलामुखी निश्चित करती है, वो साधक की पात्रता निश्चित करती है। तो पहले हमें क्या करना चाहिए? पहले किसी गुरु की, सिद्ध गुरु की शरण में जाके इस विद्या का पूरा अभ्यास करना चाहिए, उसके तंत्रों का अभ्यास करना चाहिए। हमारे लिटरेचर कम हो गए ना आज के युग के अंदर। क्या हो गया? लोग पढ़ना नहीं चाहते, लोग सीधा कर्म करना चाहते, तो वो भी गलत हो गया। बिना थियरी प्रैक्टिकल कैसे होगा? पहले थियरी पढ़ी जाती है, फिर प्रैक्टिकल किया जाता है, तो उसका अभ्यास निखर के आएगा, वो दिव्याति दिव्य तेजस्वी साधक बन जाएगा। और ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है कि अल्टीमेट वेपन है, वो तो अंतिम वेपन है। अगर सोचो किसी के हाथ में अंतिम सत्य आ गया तो कितना प्रभावशाली हो जाएगा। तो ये विद्या उसको सब कुछ प्रदान कर सकती है। ये बगलामुखी रहस्य, जैसे कि मैंने शुरुआती समय में चर्चा की कि इसका रूमर्स कहा जाए या जो लोगों के बीच में बातें अभी चल रही है कि बगलामुखी रहस्य के माध्यम से आप यश की प्राप्ति, आप राजपाट की प्राप्ति, अपने शत्रु के अगेंस्ट इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो इसमें कितनी सत्यता है और इसके अलावा और अच्छे स्थानों पे, सही जगहों पर इसका कैसे उपयोग किया जा सकता है? देखो, पहली बात तो है कि बगलामुखी के मंत्र तंत्र यंत्र कोई गलत नहीं है, ये सब कुछ देने में समर्थ है, पर बिना समझे कैसे मिलेगा? पहली बात ये आती है। दूसरी बात है कि यश कीर्ति वैभव भी देती है। अब पहली बात है कि बगलामुखी की जो मूल विद्या है उसको समझाऊं, उसे स्तंभन कहते हैं। आज सारा जो भी समाज है या तो सारी दुनिया किससे चीज़ से बिगड़ी हुई है? दिमाग से। दिमाग से, बराबर है। अगर दिमाग ही सही चलने लगे तो क्या तुम सही चीज़ें प्राप्त नहीं कर पाओगे? लोगों में आज के दौर में स्थिरता नहीं देखने को मिलती है। लोग, जैसे कि आपने बताया कि यश वैभव कीर्ति भी प्राप्त करवाती है, बस इतनी चीजें सुने और तुरंत चल दी उस राह पे, मगर कैसे प्राप्त होगी, किस तरीके से प्राप्त होगी, उसके नुकसान क्या है अगर चीजें गलत हुई तो, इस पर कोई नहीं चर्चा करना चाहता, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। देखो, बगलामुखी अगर सही नहीं चली
ठीक है, ये तो परम कृपालु है, दयालु है, पर कभी कभी क्या होता है, साधक की बुद्धि बिगड़ी होती है, वो लालचवश इस विद्या का उपयोग करता है। तो लालचवश जब करता है तो उसका अहित जरूर होता है, जैसे अश्वत्थामा का हुआ। हाँ, तो लालचवश, लोभवश, मोहवश अगर किया ये कार्य तो उसका अहित जरूर होता है। वो बोलते हैं ना कि कुल का कुल निकंदन कर देती है। जैसे दुर्योधन को शांति प्रस्ताव भगवान ने दिया कि तेरी बुद्धि सुधार दे, लेकिन दुर्योधन नहीं सुधार पाया, क्या हुआ, कुल का विनाश हुआ। हनुमान जी ने रावण को समझाया कि भाई तू शांत हो जा, सीता माता को दे दे, लेकिन नहीं समझे तो कुल का विनाश होगा। तो मतलब कि अगर सही मति नहीं है तो तुम्हारी सही गति कैसे हो सकती है। तो ये सही मति देने वाली जो विद्या है ना, वो बगलामुखी, ये स्थिरता की विद्या है। जिसको साधना मार्ग में, ध्यान मार्ग में या तो समाधि मार्ग में आगे बढ़ना है, उसके लिए भी ये विद्या काम की है। इसे प्रवृत्ति रोधिनी विद्या कहते हैं, बराबर है। यानी कि तुम्हारे मन से विरुद्ध प्रवृत्ति में तुम्हें ले जाएगी, मतलब एक सही दिशा लेगी। हम जब गियर चलाते, अपनी गियर वाली गाड़ी चलाते, तो पहले गियर से दूसरे गियर में जब आते हैं तो थोड़े के लिए शून्य हो जाती है ना गति, क्यों, क्लच दबाना पड़ता है। वैसे ही ये स्तंभन विद्या क्लच जैसा कार्य करती है, मतलब कि दबाया अब गियर चेंज करो, शिफ्ट करो, मतलब बुद्धि को दूसरी डायमेंशन में ले जाओ, वहां से सोच करो। इसलिए राजनीति, किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले शून्य की ओर आना जरूरी है। इसलिए राजनीति में भी काम करते कि क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे चीजों को रखना है, कैसे प्रेजेंटेशन करना है, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे इंसान को बोलते हैं ना कि प्रभाव में डालना है, बराबर है। तो वो बगलामुखी सिखाती है, क्योंकि यहाँ से वो स्थिर है। बगलामुखी साधक यहाँ से स्थिर होता है और यहाँ से प्रखर होता है। किसी भी प्रकार की विद्या या शास्त्रों की हम बात करें तो एक प्रश्न खड़ा होता है विज्ञान को लेकर, कि विज्ञान में इसकी कितनी सत्यता है, या विज्ञान में किस प्रकार से संलिप्त है, विज्ञान और शास्त्र का लेन देन या एक दूसरे पर प्रभाव ये कितना है। तो अगर हम बगलामुखी रहस्य के बारे में जानना चाहें विज्ञान के माध्यम से, क्योंकि कई सारे दर्शक जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो सवाल जरूर खड़े करेंगे, भाई इसका विज्ञान से क्या लेना देना। तो विज्ञान के माध्यम से इस रहस्य को कैसे जाना जा सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर इस तरीके से है कि भगवान सूर्य, जिसको आप जल चढ़ाते हो, ऐसा कोई देवता तो दिखता नहीं है आकाश में कि तुम्हारा जल ग्रहण कर रहा है, लेकिन हम भाव से अर्पित करते हैं वहां पर। तो सूर्य एक ऊर्जा तो है, और सूर्य की ऊर्जा क्या है, तेज, प्रकाश, और उसका कलर क्या है, येलो। तो मतलब कि अगर विज्ञान की भाषा में समझने जाए तो 5 तत्व है हमारे, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और हवा। तो ये जो भी तत्व है, वो तत्व के जो एलिमेंट है, वो तो विज्ञान मना नहीं करेगा इसको मानने के लिए कि हवा तो है, ऑक्सीजन तो ले रहे हो, हाँ, प्रकाश तो ले रहे हो, इसको तो मना नहीं कर सकते। तो वैसे ही ये जो 5 तत्वों से ऊपर के तत्व है जो दिखते नहीं है, जिसको महसूस किया जाता है, जैसे गायत्री मंत्र है हमारा, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो भर्गो देवस्य धीमहि, यानी कि ये तत्व कहाँ पर आते, भगवान कहाँ समझ में आएगा, जब हमारी बुद्धि विशाल होगी। भर्गो यानी सूर्य, सूर्य देवता जितनी विशाल बुद्धि आ जाए हमारे अंदर, तो क्या हम सब ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब विज्ञान भी कुछ खोज तक सीमित हो गया है इसके ऊपर। जैसे हम नासा की बात करें, उन्होंने सूर्य में से आती आवाज को पकड़ा हुआ है कि ओमकार की ध्वनि आ रही है, ठीक है। तो ये जो भी ब्रह्मांड की रचना हुई है ना, वो नाद से हुई है। नाद वो मंत्र है जी, समझ में आ रहा है। तो पहले के जमाने के अंदर चिकित्सा भी जो होती थी, मंत्र चिकित्सा होती थी, बराबर। मंत्र से सब, आज भी कितने समाज के अंदर या तो कई कई राज्यों के अंदर मंत्र चिकित्सा होती है। तो मंत्र एक विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान बोलते हैं उसे। वो ध्वनि के माध्यम से अच्छे अच्छे रोग भी सही हो जाते, अच्छे अच्छे दिमाग भी सही हो जाते, अच्छी अच्छी चीजें भी सही हो जाती है। इसे अल्फा, बीटा, गैमा, थीटा, जो विज्ञान की भाषा में, ये 4 प्रकार के साउंड है। जब ये 4 प्रकार के साउंड इंसान सुनता है तो अलग अलग ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर जाता है, और वो जाते जाते अलग अलग विज्ञान को प्राप्त कर सकता है, बराबर है। तो ये जो हमारा सनातन संस्कृति है, मंत्र, तंत्र, यंत्र, ठीक है, वो जैसे यंत्र है, वो सर्किट है, वो देवी के घर का सर्किट है। वहां ऊर्जा फ्लोट होगी, ऊर्जा फ्लोट होने के बाद वो विस्तरण करेगी, अपने संकल्प को पूर्ण करेगी। ये जो श्री चक्र है, वो भी ब्रह्मांड की प्रतिकृति है। पूरा ब्रह्मांड इसी विस्तार से बना हुआ है। तो मतलब कि हमारे जो भी सनातन धर्म के स्तंभ है, वो बिना विज्ञान नहीं बने हुए, बशर्ते अभी उनका उपयोग अंधविश्वास से हो रहा है। अंधविश्वास को जब ये टॉपिक निकला ही है, तो अंधविश्वास ये शब्द जितना छोटा लगता है उतना ही भयानक सिद्ध हो रहा है, उतना ही भयानक प्रतीत भी हो रहा है। क्योंकि लोग आज के दौर में देखा जाए तो सामने वाले की कमजोरी पकड़ो, उस कमजोरी के हिसाब से उसे कुछ भी उपाय बताओ,
और इंसान उस अंधभक्ति में या फिर उस फ्लो में बहता चला जा रहा है। आपको किसी को नौकरी नहीं लग रही है तो आप इस मंत्र का प्रयोग करें, आपको नौकरी लग जाएगी। जो चीजें सोशल मीडिया में भी चल रही है और लाइव भी लोग घर में आ रहे हैं, किसी बाबा पंडित या किसी ज्ञानी के पास जाके अगर ज्ञान ले रहे हैं, तो इस प्रकार की चीजें आ रही है। और कुछ लोगों का ऐसा हो भी जाता है, वो लक बाई चांस बोलो या भगवान की कृपा बोलो, लेकिन कुछ लोग उसमें पीछे रह जाते हैं। किसी को बोलते हैं माँ गंगा है तो माँ गंगा हमारा पाप धोएगी। अभी जो हमारा प्रकृति चल रहा है, परंपरा चल रही है, माँ गंगा पाप धोएगी। क्या माँ गंगा उस इंसान को डुबो नहीं सकती अगर ज्यादा गया तो अंदर? तो वहां माँ कहाँ गई? समझ में आ रहा है? तो प्रॉब्लम ये है कि हम प्रकृति को नहीं समझते। प्रकृति तो अपना काम अपने गुणों के आधार से ही करेगी, लेकिन हम अपना काम अपने गुणों के आधार से नहीं कर रहे, ना उसे समझ पा रहे। तो तीर्थाटन इसलिए करना था कि वहां की कॉस्मिक एनर्जी हम गेन कर पाए। समझ में आ रहा है? तीर्थाटन अभी अंधश्रद्धा हो गया है। समझ में आ रहा है? देवी देवताओं की पूजा अंधश्रद्धा हो गई। शिव क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है शिवलिंग। उसके ऊपर जल चढ़ाने से बहुत ऊर्जा मिलती है। पूजा से ज्यादा ये चीजें अब सोशल मीडिया में शोबाजी और दिखावेबाजी करते हैं। क्योंकि जिस भी मंदिर में आज के दौर में अगर जाने से पहले किसी भक्त का मोबाइल बाहर जमा करवा लिया जाए, तो वो मंदिर प्रांगण से लेके भगवान के सम्मुख जाने तक इस चर्चा में, इस सोच में डूबा रहता है, यार मैं फोटो नहीं ले पाऊंगा, सोशल मीडिया में क्या डालूंगा, मोबाइल तो वहां जमा हो गया। इस ओर भक्ति कन्वर्ट हो चुकी है। ये भक्ति नहीं है, ये एक प्रकार का शोबिज है। भक्ति अंदर से होती है। किसी बड़े बड़े भक्तों ने कोई ऐसी प्रकार की कोई भी वो नहीं की हुई है। जितने भी बड़े संत हो गए वो भक्ति अपने घर में करते थे। ईश्वर की आराधना घर में होती है, दिखाओ के लिए थोड़ी होती है। जो अपने अंदर प्राप्त करके बैठा है वो दिखाएगा क्यों? आज धीरूभाई अंबानी, मतलब मुकेश अंबानी जी है, उनको अगर कहीं बाहर जाना है, वो किसी कैसे भी कपड़े पहनेंगे तो क्या उनकी हैसियत कम हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। डॉक्टर होगा, वो अगर ट्रैक और टी शर्ट में घूम रहा है तो क्या उसकी कला चली जाएगी? मतलब कि जो भीतर पड़ा हुआ है ना, जो भीतर संचित है, वो कहीं जाता नहीं, तो उसको दिखावे की जरूरत नहीं है। बराबर है? साधु बनने की जरूरत नहीं है, सीधा बनने की जरूरत है। जब तक इंसान सीधा नहीं बनता तो परमात्मा की कृपा उतर नहीं सकती उसके ऊपर, क्योंकि भगवान भाव का भूखा है, भगवान सत्य का भूखा है। अगर देवी भी जाओ, देवी करुणा की भूखी है। देवी क्या वो सोचेगी कि तुम किसी के लिए संकल्प करो कि हे देवी तू इसका अहित कर दे, तो वो भी उसकी भी माँ है ना। अगर जगत जननी है तो क्या वो उसका अहित करेगी? ये सोच हमारी नहीं है। हमारी दुर्बुद्धि को हरने के लिए भगवती बगलामुखी का जो मंत्र है, बुद्धिम विनाश है, तो बुद्धिम किसकी विनाश करती है? वो दुर्बुद्धि का विनाश करती है। हमारे अंदर चल रही गलत धारणा, गलत अवधारणा, गलत संकल्प विकल्प, उसका वो विनाश कर देती है। लोग क्या समझते? सामने वाले की बुद्धि खराब हो जाए। अरे भाई, उसकी खराब होगी, तेरी नहीं होगी। पूरा यूनिवर्स जुड़ा हुआ है। एक मकड़ी होती है, वो मकड़ी पूरा जाला बनाती है, तो मकड़ी एक जगह के ऊपर हिलेगी तो पूरा जाला नहीं हिलेगा। अगर एक इंसान की आत्मा सही ढंग से नहीं चली तो क्या पूरे संसार की आत्मा सही ढंग से चलेगी? मतलब सकेंद्रीकरण, कॉन्सेंट्रेशन, ये बगलामुखी सिखाती है कि तू दूसरों का भी भला कर तो तेरा भला अपना आप हो जाएगा। बगलामुखी रहस्य के बारे में जितनी चर्चाएं अभी हुई, मुझे ऐसा डेफिनेटली लगता है कि जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, उनको और भी डिटेल में जानने की इच्छा जगेगी। कई लोग होंगे जिनको भाई कि और क्या है, कई सारे प्रश्न होंगे उनके मन में। तो उससे जुड़ने के लिए जो अभी ये आयोजन है, किस प्रकार से पूरा आयोजन रहने वाला है और उसमें क्या कुछ होने वाला है? उस आयोजन के अंदर मैं बगलामुखी का जो पूरा क्रम है वो समझाऊंगा, उसको विज्ञान रूप में समझाऊंगा, भौतिक रहस्य के रूप में समझाऊंगा, आध्यात्मिक रहस्य के रूप में समझाऊंगा, और उसके तंत्र के उपाय क्या है वो भी समझाऊंगा। क्योंकि आज के जीवन में परेशान तो हर कोई है, और परेशानी उसकी नेगेटिविटी है। उसका मन अगर पॉजिटिव हो जाए तो सब पॉजिटिव हो जाए। तो भगवती बगलामुखी का कार्य इंसान को प्रकाशमय करना, तेजमय करना और आनंदमय करना। भगवती बगलामुखी आनंद देती है, तो जब इंसान आनंद में आ जाए तो क्या उसको दुख रहेंगे कोई? तो ये रहस्य किस तरीके से काम करेगा मैं वो पूरा समझाऊंगा उस समय के ऊपर, कि बगलामुखी आपके जीवन में क्या प्रभाव डाल सकती है। उसके बाद कार्यक्रम के बाद, जैसे मैंने उसका पोस्टर देखा है, कार्यक्रम के बाद प्रश्न काल भी है। हाँ, तो कई लोगों को रहते हैं, जो भी चीजें हम वीडियो में, सोशल मीडिया में देखते हैं, कि जो प्रश्न काल होते हैं, जैसे अगर हम भी उस प्रश्न काल को अपने मीडिया में, अपने माध्यम से दिखाएं, किसी चैनल के माध्यम से दिखाएं, तो लोग उस पर कमेंट करते हैं कि प्री प्लान प्रश्न रहते हैं, या पॉपुलर करने के लिए वो चीजें बनाई जाती है, क्रिएट की जाती है। तो वहां के जो प्रश्न काल होंगे, क्या हर व्यक्ति वहां पहुंच के उसके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट है, जो भी शंका है, वो दूर कर सकता है एकदम खुले विचारों के साथ?
खुले विचार के साथ सब दूर होगा। और दूसरी बात है कि मेन चीज़ है कि प्रश्न वहाँ कोई प्री प्लान नहीं होंगे, जिनको जो प्रश्न पूछना है पूछ सकते हैं। और मैं इतनी प्रार्थना करूंगा जनता से कि कृपया करके आध्यात्मिक और साधना रिलेटेड प्रश्न करें, संसार रिलेटेड ना करें। हाँ, आपके अगर कोई दुख है जो सॉल्व नहीं हो पा रहे, उसके लिए मैं चर्चा करूंगा अवश्य, लेकिन जो सीखना चाहते हो, जो समझना चाहते हो गुरु परंपरा से, वो सीखना आप शुरू करो। हाँ, मतलब जो भी जब आप बगलामुखी रहस्य के बारे में जो भी चीजें बताएंगे, जैसे आपने बताया कि आध्यात्म रूप से, वैज्ञानिक रूप से और तमाम जिस भी रूप में आप सारी चीजें देंगे, उसको सुनने के बाद किसी के मन में कोई डाउट आता है, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि भैया ऐसा क्यों। हाँ, और अगर किसी को प्रश्न होता भी है तो मेरी एक चैनल है ब्रह्मास्त्र विद्या करके, तो ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल का वो बोलते हैं सब्सक्राइब कर ले। और उसके अंदर मैंने कम से कम 250 वीडियो डाले हुए, जो इंसान की अगर पूरी आध्यात्मिक जर्नी देखी जाए, विज्ञान, आध्यात्म, भौतिक रहस्य, सब प्रकार से मैंने विद्याओं को समझाया, 10 महाविद्या को समझाया। अगर कोई इंसान इसको भी समझ ले, बराबर है, तो उसको कई विद्या ग्रहण करने की जरूरत नहीं, उसके पास ऑटोमेटिकली विद्या की समझ आ जाएगी। फिर रही गुरु परंपरा कि उसको फिर दीक्षा लेनी होती है, बाकी समझ ऑलरेडी सब तो कम से कम पूरी हाँ, सब मिल जाएगी, सब मिल जाएगी, कोई अंधविश्वास नहीं। और जो भी प्रश्न करना चाहता है वो बिंदास करे। धन्यवाद।